नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल विनोद्स गार्डन में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जून की इतनी तेज़ गर्मी में भी आप किन किन प्लांट्स की कटिंग को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। हालांकि कई प्लांट्स की कटिंग ऐसी होती हैं जिन्हें गर्मी के मौसम में ग्रो कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है, पर कई प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी कटिंग्स को इन गर्मियों के सीज़न में आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि इन कटिंग्स को ग्रो करने के लिए आप सैंडी सॉइल, सैंड या कोकोपीट का इस्तेमाल करें और कटिंग्स को लगाने के बाद आपको इसे किसी छायादार जगह पर रख देना है। इसके अलावा आप इन कटिंग्स को किसी ट्रांसपेरेंट पॉली बैग की मदद से ढककर भी रख सकते हैं, जिससे आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो सबसे पहले नंबर पर आप जिस पौधे को देख रहे हैं इसे मैक्सिकन पिटूनिया के नाम से जानते हैं। इसकी 1 या 2 इंच की कटिंग को आप ले लीजिए और किसी भी सैंडी सॉइल, कोकोपीट या सैंड में इस तरीके से डिप कर दीजिए, आसानी से ग्रो हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आप जिस पौधे को देख रहे हैं ये सिंगोनियम का प्लांट है। इस प्लांट की इस प्रकार की कटिंग को आपको ले लेना है। देखिए कि इसमें रूट्स भी निकलती हैं। ये गर्मियों का सीज़न इस पौधे का ग्रोथ का सीज़न होता है, तो इसकी कटिंग्स को आप इस प्रकार से सैंडी सॉइल में लगा दीजिए। देखिएगा कुछ ही समय में आपकी ये कटिंग चल पड़ेगी। सेमी शेड और इंडोर में ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो होने वाला पौधा है, तो अगर आपके पास ये प्लांट है तो इन गर्मियों में इस प्लांट को ज़रूर मल्टीप्लाई कीजिए। तीसरे नंबर पर यह पेडिलेंथस का पौधा है। इस पौधे की किसी भी वैरायटी को आप इस गर्मी में बड़े आसानी से ग्रो कर सकते हैं। किसी भी शार्प कटर की मदद से आप इसकी छोटी बड़ी किसी भी प्रकार की कटिंग्स को ले सकते हैं। इस प्रकार से कटिंग को लेकर आप ध्यान से देखिए, इसमें ये नोड एरिया होते हैं। इस नोड एरिया को मिट्टी में 2 से 3 इंच तक इस प्रकार से दबा दीजिएगा। देखिएगा 10 से 15 दिन के अंदर ये कटिंग आपकी लगकर तैयार हो जाएगी। चौथे नंबर पर ये जेड प्लांट है। ये पौधा अपनी पत्तियों और अपनी स्टेम्स में पानी को जमा करके रखता है, इसलिए गर्मियों का मौसम इस पौधे की कटिंग्स को ग्रो करने के लिए सही रहता है। इसकी छोटी बड़ी मोटी पतली किसी भी प्रकार की कटिंग को आप गमले में इस तरह से लगा दीजिएगा। 10 से 15 दिन में आप देखेंगे कि ये कटिंग्स अच्छी तरह से ग्रो हो गई। नंबर 5 पर आप कोलियस की कटिंग्स को भी इन गर्मियों में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। हालांकि कोलियस के प्लांट्स की कटिंग को आप किसी भी मौसम में ग्रो कर सकते हैं। इसकी 2 इंच 1 इंच किसी भी प्रकार की कटिंग को आप गमले में इस प्रकार से डीप कर दीजिएगा। इसकी कटिंग ग्रो होने में ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लेती। 8 या 10 दिन में इसकी कटिंग लगकर तैयार हो जाती है। छठे नंबर पर आप इस खूबसूरत से दिखने वाले चाइनीज़ वॉयलेट की कटिंग्स को भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। देखिए कुछ ही समय पहले मैंने इस कटिंग्स को ग्रो किया था और ये कटिंग अच्छी तरह से इस गमले में लग चुकी है। इसकी आप छोटी बड़ी मोटी पतली किसी भी प्रकार की कटिंग्स को इस तरीके से ले सकते हैं और लेने के बाद बस आपको सैंडी सॉइल में इस प्रकार से कटिंग को डीप कर देना है। देखिएगा 8 से 10 दिन में ये आपकी कटिंग लगकर रेडी हो जाएगी। वेरीगेटेड पत्तियों के साथ साथ इस पौधे में पर्पल कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स भी आते हैं। नंबर 7 पर आप जिस पौधे को देख रहे हैं इसे चाइना डोल के नाम से जानते हैं। सेमी शेड से लेके इंडोर में ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो होने वाला पौधा है। इसकी लस ग्रीन और चमकदार पत्तियों की वजह से लोग इसे अपने इंडोर गार्डन में ऐड करना पसंद करते हैं। नर्सरीज़ पर यह पौधा काफ़ी महंगा मिलता है, इसलिए आपको अगर इस पौधे की कटिंग मिल जाए तो ये समर सीज़न में इसकी कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती है। इसकी टिप वाली कटिंग ऊपर की साइड से इस प्रकार से आप कटिंग ले लीजिए और किसी भी प्रकार की अच्छी सैंडी सॉइल, सैंड या कोकोपीट में आप इसकी कटिंग को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके ये जो 3 प्लांट आप जो छोटे छोटे सामने देख रहे हैं, इन तीनों प्लांट्स को मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है। पीछे रखा हुआ बड़ा पौधा ये इन तीनों का मदर प्लांट है। 8वें नंबर पर आप गुलदाउदी के प्लांट्स की भी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। विंटर सीजन में इसके एक प्लांट से काफ़ी भारी मात्रा में फ्लावर्स लेने के लिए इनकी कटिंग्स को समर सीजन में ग्रो कर लेना अच्छा होता है। इस प्लांट की 1 या 2 इंच की कटिंग को लेकर आप प्लेन सैंड या कोकोपीट में ग्रो कर दीजिएगा। ये कटिंग्स जल्दी ही तैयार हो जाएगी। फिर इसे आप दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दीजिएगा और समय समय पर पिंचिंग करते रहने पर देखिएगा विंटर सीजन तक ये प्लांट काफ़ी बुशी हो जाएगा। नंबर 9 पर आप गर्मियों में बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग देने वाले
इस यूफोर्बिया प्लांट्स की भी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। आप इसकी हाइब्रिड या और नॉन हाइब्रिड किसी भी प्रकार की इस तरह से कटिंग को लेकर उसे 24 घंटे तक सुखाकर इस प्रकार से सैंड में ग्रो कर दीजिएगा। देखिएगा कुछ ही समय में आपकी ये कटिंग लगकर रेडी हो जाएगी। 10वें नंबर पर आप रिहो प्लांट की कटिंग को भी ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट की 1-2 इंच की इस प्रकार की कटिंग ले लीजिए। देखिए ये प्लांट्स की कटिंग में इसकी न्यू न्यू शूट्स भी आ रही हैं। इस प्रकार से ये पौधा जल्दी से मल्टीप्लाई हो जाता है। इस तरीके से इस पौधे को ग्रो कर लीजिएगा, कुछ ही समय में आपकी कटिंग लग जाएगी। 11वें नंबर पर ये एरेंथेमम की ब्लैक वाली वैरायटी है। आप इसी की किसी भी वैरायटी को, चाहे वो ग्रीन वाली हो, चाहे ब्लैक वाली हो, चाहे वेरीगेटेड वाली वैरायटी हो, इस प्लांट्स की टिप वाली कटिंग को लेकर नीचे के सारे पत्तों को हटा देना है और जिस गमले से आपने कटिंग ली है उसी गमले में इस तरीके से प्रेस करके लगा देना है, जिससे ये पौधा आसानी से इसमें ग्रो भी हो जाएगा और आपका ये प्लांट बुशी भी बनता रहेगा। 12वें नंबर पर यह स्पाइडर प्लांट की ग्रीन वाली वैरायटी है। स्पाइडर प्लांट्स अपने अंदर से इस तरीके से बेबी प्लांट्स निकालता है। आप देख सकते हैं इन बेबी प्लांट्स में इस तरीके से रूट्स नज़र आती हैं। बस आपको इसी रूट्स को सॉइल मिक्सर में इसी प्रकार से प्रेस कर देना है। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपकी ये कटिंग या ये पौधा आसानी से ग्रो हो जाएगा। नंबर 13 पर आप ट्रायंगुलर हार्ट की किसी भी छोटी कटिंग को इस प्रकार से कट कर लीजिए और उसके नीचे से 2-4 पत्तियों को हटाकर इस प्रकार से गमले में या हैंगिंग बास्केट में इस कटिंग को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। नंबर 14 पर आप टर्टल वाइन की भी कटिंग को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। गर्मियाँ इन पौधों का ग्रोथ का सीजन होता है और हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ ये पौधा काफ़ी खूबसूरत दिखता है। इस पौधे की भी इस प्रकार से छोटी कटिंग को लेकर आप इसके 2 या 3 नोड एरिया को मिट्टी में इस प्रकार से रखकर दबा दीजिए। देखिएगा कुछ ही समय में ये आपकी कटिंग चल पड़ेगी। नंबर 15 पर आप ऑक्सीकार्डियम, पोथोस या मनी प्लांट की किसी भी वैरायटी की कटिंग को इन गर्मियों के सीज़न में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इन पौधे के नोड एरिया से रूट्स निकल कर आती हैं, जिनके कारण आप कोकोपीट या सैंडी सोइल में इस कटिंग को लगा दीजिए। ये कटिंग जल्दी से ग्रो हो जाएंगी। नंबर 16 पर आप फाइलोडेंड्रोन फैमिली के किसी भी पौधे को कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। गर्मियां इन पौधों का ग्रोथ पीरियड होने के कारण इस पौधे की किसी भी वैरायटी की छोटी बड़ी किसी भी प्रकार की कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती है। नंबर 17 पर आप ड्राइफन वेकिया की किसी भी वैरायटी की कटिंग को सैंडी सोइल में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये कटिंग ईजिली ग्रो हो जाएगी। तो बस दोस्तों, आई होप कि ये मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके इसलिए बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट प्लांट की केयर को लेकर। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।